हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस, सॉन्ग्स, सब कुछ होगा आज की इस रीडिंग में। सो मेरी पूरी कोशिश है कि आज इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड रीडिंग मैं करूँ। ये बहुत से लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है। इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ। और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं। इसको आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। सब के लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। आपकी रिगार्डलेस आपके पर्सन के साथ क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखूंगी मैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। Five and 6. Okay, so let's start. सबसे पहला कार्ड है हमारे पास चीटिंग। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आ रही है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है किसी ना किसी अंदाज में। और चीटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई किसी के साथ चला गया। जब भी ये कार्ड आता है मैं ये ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ। चीटिंग की बहुत सी किस्में हैं। आपको पता है ऑलरेडी कि आपको कैसे चीट किया गया। फिर है एक्स। मे बी ये आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं और इस कनेक्शन में आपके लिए कोई लेसन था। और फिर है हमारे पास बिट्रेयल की एनर्जी। बट आप एक्सपेक्ट करें मिरेकल्स। मिरेकल्स हर वक्त होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है मिरेकल। आपकी सिचुएशन में कोई मिरेकल होगा। और फिर है ब्लैक एंड वाइट जो कि यिन एंड यांग एनर्जी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आपका ये हो सकता है। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस आए हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन को लेकर। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए ख़ास तौर पे फीलिंग्स क्या हैं। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी इस प्रेजेंट टाइम में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, हमारे पास है द एम्परर। उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। उनकी करंट एनर्जी। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी करंट एनर्जी। 1 मोर कार्ड, उनकी करंट एनर्जी। ओके, हमारे पास आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फीलिंग्स क्या है उस पर भी हम कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, हमारे पास है टेम्परेंस। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। आपके लिए फीलिंग्स, मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट, 2 मोर कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। हमारे पास 10 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास डेथ। कुछ लोगों की सेपरेशन लग रही है डेफिनेटली विद द डेथ कार्ड। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स।
आप लोगों के कनेक्शन में बहुत होप है, ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर सकता है। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी भी है कि आपके पर्सन इस वक्त कम्प्लीटली फोकस्ड हैं अपने फाइनेंसिस पर, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अगर वो फीमेल भी हैं तो वो वर्किंग लेडी हैं आई फील, या फिर वो प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, उनकी नज़र में प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो फीमेल भी हों। ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। आपके पर्सन बहुत फोकस्ड हैं अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने में, अपने आप को कामयाब करने में, अपनी सक्सेस उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योर ज़िंदगी चाहते हैं, फाइनेंसेस अपने अच्छे देखना चाहते हैं और अपने लिए एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जो शेकी ना हो, जिसमें कोई डाउट ना हो। बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। एंड आई फील कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए भी है उनके दिल में। ये जिस भी चीज़ से कमिट करते हैं ये उसके साथ कमिटेड रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी नहीं तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी, बट आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि उन्हें आपके हवाले से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उन्हें आपको भी कंसिडर करना चाहिए अपने फ़ैसलों में, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में, और वो करते हैं कंसिडर। दे रियली लव यू। अभी हम उनकी फीलिंग्स पर आएंगे, बट ये ओवरऑल एनर्जी है और मुझे लगा कि इस पर भी बात करनी चाहिए। यहाँ पर स्कॉर्पियो स्टार साइन है, यहाँ पर पाइसिस कैंसर भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन, जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, वो अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे कि वो एक्साइटेड हों या वो लव एक्सपीरियंस करें, या लाइट हार्टेड एनर्जी को अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में। हालांकि बहुत प्यार है उनके इर्द गिर्द, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया, बहुत ज़्यादा नर्चर किया, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कंट्रोल पर, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं पावर पर। उन्हें अपनी ज़िंदगी में पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एम्परर के साथ फिर से वही वाइब आ रही है। कोई लिटरली आर्मी में भी हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है यहाँ पर, आप या आपके पर्सन। बट डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं, अपनी वेल बीइंग पर फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है जिसमें सिर्फ अभी मेहनत है, जिसमें सक्सेस पाने के लिए उन्हें मेहनत की ज़रूरत है, और वो इस टाइम को, इस गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। एंड इट डज़न्ट मीन कि प्यार और इन चीज़ों में टाइम ज़ाया होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। दे नो कि आपने उन्हें जितनी रिस्पेक्ट दी है, जितनी अटेंशन आप उन्हें दे रहे हैं, वो कभी कभार उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दे नो। लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, जो उनकी ज़िंदगी के लिए उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक पाँव अंदर है और एक पाँव बाहर है, राइट। यानी वो कोई डिसीजन आपको लेकर सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में जिसे उन्होंने लुक आफ्टर करना है, और शायद इस वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, और कभी कभार आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। बट दे नो, दे रियली लव यू, दे नो कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दे फील कि इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ी सी मुश्किल है, जो अगर आप काट लें तो आपका आने वाला वक्त बहुत आसान होगा। आपके पर्सन की ये थिंकिंग है इस कनेक्शन को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर इस प्रेजेंट टाइम में। वो आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद वो अपने बिज़नेस के हवाले से कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट है, मे बी वो ट्रैवल करें इस हवाले से, ये भी नज़र आ रहा है उनकी करंट एनर्जी में। अब आपकी तरफ आ जाते हैं, ख़ास तौर पे आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी। कुछ लोग, मुझे लगता है कि फ्रेंड जोन में हैं, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया है अभी तक प्यार, बट यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, और आपके पर्सन को ये लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंस मांग रहा है। आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। विद द टेम्परेंस कार्ड आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप थोड़े से
यूँ कह लीजिए कि इमोशनल हैं और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे ही हैं, बट आपके पर्सन की चूँकि हम फीलिंग्स इस वक्त देख रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, आपको इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। वो आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली आपके साथ एक रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं इमोशनली, आप उन्हें मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते हैं और ये कंप्लीट फैमिली का कार्ड है। सो आई फील कि उनके दिल में ये कहीं ना कहीं है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट राइट नाउ आई फील कि आप लोग एक साथ नहीं हैं विद द डेथ कार्ड। आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। आप लोगों की दोनों की ज़िंदगी में ये एक फ़ेज़ चल रहा है जिसमें कभी कभार आपको लॉस्ट भी महसूस होता है, कभी कभार आपको नहीं समझ आती है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, बट समटाइम्स आप लोगों को महसूस होता है कि आप इस जर्नी से कुछ लर्न कर रहे हैं। और फिर मेरी नज़र इस कार्ड पर गई है, लेसन यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि आई फील कि कुछ ना कुछ ये कनेक्शन आपको सिखा रहा है। मे बी ये कनेक्शन आपको यही सिखा रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को ग्राउंड कैसे करना है, अपना सेंटर कैसे ढूंढना है, बैलेंस कैसे करना है, अपने इमोशंस को टेम्पर कैसे करना है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। मे बी ये लेसन है इस कनेक्शन में आपके लिए। आपको इमोशन से डील करना सिखा रहा है ये कनेक्शन, आपको मजबूत कर रहा है इमोशनली ये कनेक्शन। और अगर इस कनेक्शन में पेन है, इसका यही मतलब है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने उन्हें कंट्रोल करना है। आप करते हैं कंट्रोल अपनी ज़िंदगी को। सो आई फील कि कुछ लोगों के लिए मेजरली ये लेसन आ रहा है इस कनेक्शन के थ्रू कि आपने कंट्रोल लेकर आना है अपनी ज़िंदगी में। और आपके पर्सन के लिए ये लेसन आ रहा है इस कनेक्शन से कि उन्हें थोड़ा सा अपने इमोशन से और अटैच होना चाहिए और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया कि आप सिर्फ इमोशनल होकर भी नहीं जी सकते और आप सिर्फ प्रैक्टिकल होकर भी नहीं जी सकते। सो आपको टेम्पर करना है, आपको बैलेंस करना है इन सारी एनर्जीज़ को, और फिर ही आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो आई फील कि आप दोनों का ये कनेक्शन जो है, ये आप दोनों को ही बहुत कुछ सिखा रहा है। इस जर्नी पर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे बी आपने अपनी पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कवर की हैं जो आपको पहले नहीं पता थी कि आप में ये भी है। मे बी आपने ये भी एक्नॉलेज करना शुरू किया है कि मुझ में ये ख़ामी है, मुझे इसको दूर करना चाहिए, मुझ में ये अच्छाई है, मुझे इसे और इन्हेंस करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी आप इस जर्नी पर सीख रहे हैं। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है एंड आई फील कि आप दोनों विलिंग हैं इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए। आप दोनों ने एक दूसरे पर गिव अप नहीं किया है आई फील, बट आप दोनों को एक दूसरे पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों के लिए ये इस कनेक्शन में एक लेसन आ रहा है। सो आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट वो चाहते हैं कि बैलेंस आए। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस करें अपने इमोशंस को, आप थोड़ा सा पेशेंट रहें उनके साथ, उन्हें फोर्स ना करें। ये फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए। बट बिसाइड्स दैट आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। दे नो कि आप एक प्योर सोल हैं, आप अच्छे इंसान हैं और आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। वो आपसे कोई गिला नहीं है उन्हें, डेफिनेटली। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आपके लिए वो और क्या फ़ील करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। सो हमारे पास है वेरी सून। सो बहुत जल्द आई थिंक कि आपके पर्सन रीच आउट करने वाले हैं। अगर तो आपकी बात नहीं चल रही है, कुछ है जो बहुत जल्दी होने वाला है। वाओ, सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट हैं। वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो आपके पर्सन इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए विलिंग हैं और यही सबसे खूबसूरत बात है। यही बात मैं अभी कर रही थी कि आप दोनों विलिंग हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो यस, यहाँ पर कार्ड आ गया, इसको हम यहाँ रख लेते हैं।
उसके नीचे को डिपेंडेंसी आया। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं कमिटमेंट से रिलेटेड, मे बी वो अभी रेडी नहीं है क्योंकि अभी शायद वो ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो अभी मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें और ग्रो करें। बट डेफिनेटली उन्होंने इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं किया है एंड आई फील कि वो इस कनेक्शन पर काम करते रहना चाहते हैं। आपको वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। वो कोशिश करना चाहते हैं अपने एंड से पूरी कि वो आपके साथ फेयरली चलें, और वो चाहते हैं कि आप भी कोशिश करें कि आप पेशेंट रहकर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर एक मज़बूत बॉन्ड बनाकर आप लोग आगे बढ़ें और एक दूसरे को सपोर्ट करें इस जर्नी में। एक दूसरे से लड़ें नहीं बल्कि सपोर्ट के साथ आगे बढ़ें। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि 2 कार्ड्स हमें इसमें टैरो से लेने चाहिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, स्पिरिट उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सिर्फ 2 कार्ड्स हमें उसके लिए चाहिए। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, बल्कि 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो हम ये तीनों ही रख लेते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो आप ये एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और आप देखिए द एम्परर, द एम्प्रेस दोनों आ गए। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट मैच हैं। वो बहुत जल्दी आपको एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आ रहे हैं किसी ऑफ़र के साथ। और ये पीस ऑफ़र भी है, मे बी वो ट्रैवल करके आएंगे। वो पास्ट को भुला कर, आप दोनों के दरमियान अगर कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई हुई है, उसे भुला कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज़ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, आप बहुत लविंग हैं और इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है कि ये बहुत ग्रो करेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा डेफिनेटली विद द एम्प्रेस। मुझे लगता है ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करने वाले हैं। अब ये ऑफ़र वेरी करती है क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मे बी कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी ऑफ़र हो, किसी के लिए लिटरली ये प्रपोज़ल हो, किसी के लिए सुलह की ऑफ़र हो। सो डेफिनेटली जो भी ये ऑफ़र है ये आपको बहुत खुश करेगी और पीस लेकर आएगी आपकी ज़िंदगी में। आप खुश होंगे इस ऑफ़र से, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। सो 2 और कार्ड्स हम ले लेते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर ऑरिकल्स में से। 2 more कार्ड्स स्पिरिट, 2 more कार्ड्स उनका नेक्स्ट एक्शन, 2 more कार्ड्स उनका नेक्स्ट एक्शन, 2 more कार्ड्स, 2 more कार्ड्स स्पिरिट उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 2 more कार्ड्स, 2 more कार्ड्स स्पिरिट, 2 more कार्ड्स। ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो हमारे पास है अ टाइम टू गिव rather than take, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होने वाली है। आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है, मुलाकात भी होती हुई नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। आपके पर्सन में भी आपको कोई गिफ्ट दें, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है। अ टाइम टू गिव rather than take। सो मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब उनकी बारी है इन्वेस्ट करने की। डेफिनेटली अब उन्हें इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उनकी बारी है कि वो कोई स्टेप फॉरवर्ड लें, आगे बढ़ें, आपको परस्यू करें। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ और रीच आउट करने वाले हैं बहुत जल्दी। यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 मैसेजेस लेंगे आज हम। लेट्स सी आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट। सो येस, ये वो लेसन है जो आपके पर्सन इस जर्नी पर सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि वो अपने दिल की सुने, अपने दिल को ओपन करें, इन फीलिंग्स को एम्ब्रेस करें जो वो फील करते हैं आपके लिए। क्योंकि आपके पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल होता है
अपने इमोशंस के थ्रू डिसीजन लेना या अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना, एक्सप्रेस करना, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल हैं और बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं. सो उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने दिल की सुने. वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई एम नॉट रेडी. आपके पर्सन शायद कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है. मे बी उन्होंने ये बात आपसे कही भी थी और अभी वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है. बट इसका ये मतलब नहीं कि वो इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है. वो रेडी हैं, बट वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें उनके साथ. बिलीव मी, दिस इज़ नॉट ओवर येट. सो यही वो बात है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका यकीन करें कि आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है. आई थिंक यू आर हैप्पी विदाउट मी. कभी कभार वो ये सोचते हैं कि जैसे आप उनके बिना खुश हैं. आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. सो यही इशू शुरू से अब तक हाईलाइट हो रहा है कि आपके पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है. बट वो इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करने के लिए रेडी हैं. बट इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, एक लंबा रोड है जिस पर आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके एक साथ चलना है. यू आर माइन एंड ओनली माइन. सो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं. पोजेसिव भी हैं वो आपके लिए. नेक्स्ट, आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ. सो मे बी वो आपका रिएक्शन अभी नहीं लेना चाहते. वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं अभी, फॉर वट एवर रीज़न. आपको पता होगा लव इज़ पेन. सो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्यार में तकलीफ़ मिलती है और वो भी तकलीफ़ से गुजरे हैं. स्टबन लव, लेम एक्सक्यूजेज, डिनाइल. सो मे बी आपके पर्सन शुरुआत से काफ़ी स्टबन रहे हैं, ज़िद करते आए हैं, डिनाइल में रहे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर एक्सक्यूजेस भी बहुत देते आए. बट द ट्रूथ इज़ आई एम सो इन लव विद यू. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने चाहे एक्सप्रेस किया या ना किया. प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी. आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो. सो ये वो बात आ गई कि ये कनेक्शन आप दोनों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सिखा रहा है. और आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन पर कभी गिव अप ना कीजिएगा. उनके साथ पेशेंट रहें और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें ग्रो करने में, और आप भी ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन से. सो ये थे आपके चैनल्ड मैसेजेस. अब आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर. लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन पर, इस कनेक्शन पर आपके लिए क्या गाइडेंस है. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. कि 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. सो हमारे पास है लिसन टू योर इंट्यूशन. आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने. इट्स अप टू यू. आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये टोटली आपका डिसीजन है. अगर आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप गिव अप करना चाहते हैं तो भी ठीक है. ईदर वे आपकी जीत होगी. ईदर वे आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है. आप लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं. आप लोगों के पास एक नेचुरल गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, सोर्स एनर्जी की तरफ से, कि आपकी ये जो इंट्यूशन है ये आपको गाइड करती है. आपकी गट फीलिंग, आपका दिल आपको गाइड कर रहा है कि आपने क्या करना है. सो आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको कहा है कि इट्स अप टू यू. ये टोटली आपका डिसीजन है और आप जो भी डिसीजन लेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करते रहेंगे जो भी आप डिसीजन लेंगे. एंड आई थिंक कि ये बहुत खूबसूरत आंसर है आपके गाइड्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, कि इट्स अप टू यू. आपने डिसाइड करना है. आप जो भी पाथ लेंगे आपको उस पाथ पर गाइड किया जाएगा और वो पाथ आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हर पाथ इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है और उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाता है, अगर हम समझना चाहें तो. सो यस, अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है. ओके. सो पहला सॉन्ग है हमारे पास, जग घूमया थारे जैसा ना कोई. ये आपके पर्सन की फीलिंग है. और नेक्स्ट है लंबी जुदाई, 4 तेनादा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई. सो आई फील कि अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आप दोनों को महसूस हो रहा है कि बहुत लंबा हो गया है ये पीरियड, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि यू आर मेड फॉर ईच अदर. और आपके पर्सन भी ये सोचते हैं कि यू आर द वन, और उन्होंने दुनिया देखी है लेकिन आप जैसा उन्हें कोई नहीं मिला है. सो वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी ये रीडिंग थी. अब हम आपके लिए येस और नो सेशन कर लेते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है.
ओके, सो हमारे पास है नो, यस, यस। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है यू, नंबर 6, एन, के, जेड, 666। हारमनी का नंबर है एम, वाई, यू, then we have E, L, 7, K, N, U, 4, R, 8, A, S, D, 4, number 9, Q, J, K, U, S, T, I, K, G, I, number 5, P, M, 7, फिर है हमारे पास K, U, L एंड C। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। अगर आप कोई वर्ड बना सकें इन लेटर्स से। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।